जादू की दुनिया अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, जिसमें अगर आप एक बार खो गए तो आपको सब कुछ बिल्कुल किसी सपने की तरह लगता है। ऐसे में इस दुनिया में कई सारे जादूगर हैं जो अपनी मैजिक ट्रिक से लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर जादू के पीछे कोई ना कोई ट्रिक होती है, और अगर आप चाहें तो उसे आजमा कर आप खुद भी एक जादूगर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ मैजिकल ट्रिक्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कार्ड ट्रिक्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूएस में होने वाले गॉट टैलेंट की बात करते हैं, जहां पर एक कंटेस्टेंट आता है, अपनी खास छाप छोड़ने लगता है, जहां वो एक के बाद एक कई सारे कार्ड ट्रिक्स से ऑडियंस के साथ साथ जजेस को भी हैरान करता चला जाता है। और एरिक जोन्स नाम का ये कंटेस्टेंट सभी जजेस में से एक के पास जाता है, जहां वो एक जज को कार्ड के ऊपर साइन करने को कहता है, और फिर वो हथौड़े से अपने हाथ में मारता है और साइन किया हुआ कार्ड गायब हो जाता है। फिर एरिक अपनी रेपुटेशन को दांव पर रख के उनमें से एक जज के रेड बटन पर उसी हथौड़े से मारता है और कार्ड उसके अंदर से निकलता है। दोस्तों, ये कार्ड ट्रिक काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसे नॉर्मल इंसान द्वारा पकड़ पाना मुश्किल था, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बस इस जादूगर ने साइन किए हुए कार्ड को उस हथौड़े के पीछे ऐसे छुपाया कि कोई उसे देख ना पाए, और फिर रेड बटन तोड़ने का नाटक किया ताकि हथौड़े में मौजूद कार्ड टेबल पर गिर जाए और सबको लगे कि कार्ड बटन के अंदर छुपा था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। फोन इन अ बॉटल। दोस्तों, ये ट्रिक वाकई में बहुत ज्यादा फेमस है आज के दिनों में, क्योंकि ये ट्रिक बहुत से मैजिशियन परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर से हम आपको बताते हैं कि इस ट्रिक में जादू जैसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए इन्हें जादू नहीं ट्रिक्स कहा जाता है। चलिए पहले आपको जादू को दिखाते हैं, जिसमें मैजिशियन एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेता है, और इस ट्रिक को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैजिशियन ऑडियंस से ही पानी की बोतल मांगता है, और लोगों का भरोसा जीतने के लिए किसी एक शख्स को बोतल को चेक करने के लिए देता है कि इस बोतल में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और फिर उस बोतल का ढक्कन बंद करके ऑडियंस में से ही किसी का सेलफोन जादूगर मांगता है। और आगे आप देख सकते हैं किस तरह फोन को बोतल के अंदर ये मैजिशियन बड़े आराम से डाल रहा है, और बोतल के अंदर जाते ही आप इस बगल में बैठे आदमी का रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी कि एक बच्चा भी इस मैजिक को बहुत आराम से कर सकता है। बस इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, और ये स्पेशल इक्विपमेंट और कुछ नहीं बल्कि नकली अंगूठा, जिसमें बहुत छोटा लेकिन बहुत ज्यादा शार्प ब्लेड लगा होना चाहिए। और फिर ऑडियंस के बोतल चेक करने के बाद बोतल में एक लंबा सा कट मार दो, और वो कट बस इतना बड़ा हो कि उसमें फोन आराम से चला जाए। बस इस ट्रिक को करने के बाद बोतल को ऑडियंस को ज्यादा चेक करने मत दो। कट द रोप। ये एक और ऐसी ट्रिक है जिसे आपने कई बार देखा होगा, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरी हुई ये ट्रिक है। दोस्तों, इस ट्रिक में बस एक रस्सी और कैंची चाहिए। जादूगर एक बार रस्सी को ऑडियंस को दिखाता भी है कि ये बिल्कुल सही और ओरिजिनल रस्सी है, और उसके बाद एक कैंची की मदद से उस रस्सी को कट कर देता है, और फिर आता है मैजिक, क्योंकि रस्सी वापस से जुड़ जाती है जैसे उसे कभी काटा ही नहीं गया हो। दोस्तों, इस ट्रिक में भी ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है। बस ट्रिक को परफॉर्म करने से पहले मैजिशियन एक छोटी सी रस्सी पहले से ही हाथ में पकड़ा रहता है, और जब रस्सी को काटने का समय आता है तो वो उसी छोटी रस्सी को कट करता है, और फिर ये ट्रिक किसी जादू से कम नहीं लगती। डेंजरस सॉल्ट। अब दोस्तों, तलवार के वार के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अगर हल्का सा भी पड़ गया तो घाव होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे में अगर धारदार तलवार आपके पेट को चीरते हुए बाहर निकल जाए तब क्या होगा? वैसे तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन गॉट टैलेंट में हर साल कई सारे टैलेंटेड लोग आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के सेमीफाइनल तक पहुंचे जेम्स मॉरन ने सभी लोगों को हैरान करके रख दिया। जहां जैसे ही इन्होंने स्टेज पर एंटर किया, इन्होंने कई सारी ट्रिक्स दिखानी स्टार्ट कर दी, लेकिन जब इन्होंने अपनी तलवार वाली ट्रिक लोगों के सामने की तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ तक कि जज भी हैरान थे कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, यहाँ पर जेम्स के दो असिस्टेंट आते हैं और उन्हें उठाकर एक तलवार के ऊपर टिका देते हैं, और थोड़ी देर बाद वो तलवार जेम्स के आर पार हो जाती है। किसी को भी इस ट्रिक पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कोई भी अपनी आंखें इन पर से हटा नहीं पा रहा था। पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगती है। दोस्तों, इस ट्रिक में तीन चीजों ने बड़ा अहम काम किया है। पहली तलवार, दूसरी इनका कॉस्ट्यूम, और तीसरा सबसे अहम और खास इनका बैलेंस। जहाँ पर तलवार तो नकली थी ही, जिस पर इन्होंने बैलेंस किया, बल्कि जब तलवार इनके बॉडी को आर पार करती है तो वो असल में तलवार होती ही नहीं है, बल्कि इनके कॉस्ट्यूम में मौजूद एक एक्स्ट्रा तलवार का पार्ट होता है, जो दूर से बिल्कुल तलवार जैसा दिखाई देता है। लेकिन इन सब चीजों में सबसे खास इनका बैलेंस था, जिसके बल पर इन्होंने लोगों को हैरान करके रख दिया। मैजिक ब्लैक बोल्ट। दोस्तों, अब आप इस 8 साल की लड़की की मैजिक ट्रिक्स देखिए, जो आपको वाकई हैरान करके रख देगी,
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो ये लड़की आती है और एक कार्डबोर्ड के बॉक्स को जजेस के टेबल पर रख देती है, जिससे ये अपनी 3 फेवरेट किताबें निकालती है और बॉक्स पूरा खाली हो जाता है। उतने में ही ये लड़की सामने बैठे जजेस में से एक को इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को उठाने के लिए कहती है और ये भी बोलती है कि अगर आपको मेहनत लगे तो आप किसी कलीग की मदद ले सकते हैं। ऐसे में 2 लोग एक छोटे से कार्डबोर्ड के बॉक्स को उठा रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए यह असंभव हो जाता है क्योंकि ये कार्डबोर्ड बॉक्स स्पेशली खरीदा गया है, जो कि एक स्विच की मदद से किसी भी सॉफ्ट सरफेस पर इस तरह से चिपक जाता है कि उसे निकाल पाना नामुमकिन है। और जब ये बच्ची इस बॉक्स को उठाती है तो वो स्विच ऑफ कर देती है, जिससे बॉक्स की पकड़ छूट जाती है और ये आराम से अपना जादू दिखा सकती है। और फिर ये दूसरे मैजिक में जजेस में से एक से सामने पड़ी बुक से कोई वर्ड पढ़ने को कहती है और जैसे ही वो बुक में लिखा एक शब्द पढ़ती है, वो शब्द सामने खड़े ब्लैक बोर्ड में चौक से लिख जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये नई टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर इस तरह का ब्लैक बोर्ड टैबलेट या फिर कंप्यूटर से अटैच होता है, जिसकी मदद से आप टैबलेट पर कुछ भी लिखेंगे वो चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख जाएगा, जिससे देखने वाले को तो यही लगेगा कि इसे किसी इंसान ने लिखा है। लेकिन ये सारा काम मैकेनिकल होता है, जो वाकई में हैरान करने वाला है। डिसअपियरिंग फ्रॉम द बॉक्स। अब दोस्तों आप एक और गॉट टैलेंट शो में दिखाए गए मैजिक के बारे में जानिए, जहाँ पर मैजिशियन बॉक्स के अंदर जाता है और उसकी असिस्टेंट बॉक्स को पीछे कर जाती है, जिसके बाद अचानक से ही मैजिशियन जजेस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है ये ट्रिक कैसे आजमाई गई होगी? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस ट्रिक में एक अलग ही इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ इस बॉक्स के नीचे एक और चीज है और वो कुछ और नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं। ऐसे में जब मैजिशियन बॉक्स के अंदर जाता है तो तुरंत सीढ़ियों के अंदर जाकर उस जगह से निकल जाता है और बॉक्स में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान मौजूद होता है, जो अपने हाथों को लगातार हिला रहा होता है। लेकिन उतने में ही मैजिशियन सीढ़ियों से बाहर निकलकर अचानक से जजेस के पास खड़ा हो जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्नोमैन फ्रॉम एन एल्बम। अब दोस्तों हम अमेरिकन गॉट टैलेंट के 9th सीजन के विनर के इस शानदार मैजिक के बारे में जानते हैं, जहां पर ये अलग अलग तरह के स्नोमैन पेपर बनाते हैं और उन्हें 3 हिस्सों में कट कर देते हैं, जिसके बाद वो इन सभी ड्राइंग को ऑडियंस को दिखाते हैं और फिर जाकर जजेस से कहते हैं कि वो किसी एक स्नोमैन को चुने। और फिर उनमें से एक जज जिस स्नोमैन को चुनती है वो स्नोमैन बॉक्स के अंदर आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑडियंस और जजेस के सीट के नीचे जो कार्ड मौजूद होता है उसमें भी वही स्नोमैन बना होता है जो उस जज ने चुना था। ऐसे में ये ट्रिक इतनी ज्यादा पेचीदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन ने सिर्फ स्नोमैन के निचले हिस्से में से किसी एक ड्राइंग को चूज करने के लिए कहा था। ऐसे में हम सभी जानते हैं नीचे वाला हिस्सा सभी स्नोमैन का सेम होता है, इसी वजह से जो कोई भी ड्राइंग जजेस चूज करते वो सेम होती और इसी के सहारे इन्होंने लोगों को सिवाय बेवकूफ बनाने के और ज्यादा कुछ नहीं किया। द पावर ऑफ ट्विंस। दोस्तों अगर आप लोगों ने धूम 3 फिल्म देखी होगी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए मैजिशियन के पास अगर कोई ट्विन ब्रदर हो या ट्विन सिस्टर हो तब तो उसका मैजिक वाकई हैरान कर देता है। यहाँ भी अमेरिकन गॉट टैलेंट में 2 ट्विंस टोनी और जॉर्डन ने भी यही किया, जहाँ सबसे पहले एक भाई सामने मौजूद स्क्रीन के पीछे जाता है और फिर दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों भाई स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। और फिर वीडियो में एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ सबसे पहले तो ये दोनों उसे रेड फ्रॉक पहनाते हैं और फिर उसे बीच पर ले जाकर उसके हाथ में बलून थमा देते हैं। ये सब कुछ अजूबे से लगता है क्योंकि ये लोग स्क्रीन के बाहर खड़े होकर सब करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये दोनों भाई इस लड़की को स्क्रीन से बाहर ले आते हैं और इतना ही नहीं, ये दोनों इस लड़की को भी स्प्लिट करके 2 लड़कियों में बदल देते हैं। और ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि हर कोई खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाना शुरू कर देता है। पर दोस्तों चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। सबसे पहले तो हमें पता है कि स्क्रीन के बाहर से जब ये दोनों भाई इसे रेड फ्रॉक पहना रहे थे तो उन्होंने लाल कपड़े को सिर्फ आगे किया था, ना कि स्क्रीन के अंदर डाला था। और जब बलून वाला सीन आता है तो आप देखते हैं बलून ऊपर तक जाता है, लेकिन वहीं पर ये मैजिशियन बलून को फोड़ देते हैं, जिससे ये दिखे कि उन्होंने बलून को स्क्रीन के अंदर भेज दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की स्क्रीन कई हिस्सों में डिवाइड भी हो सकती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ ऑलरेडी एक बॉक्स मौजूद था जिसकी मदद से वीडियो तो अपनी अलग चल रही थी, लेकिन ये लड़की उस बॉक्स में छुपी हुई थी। जिसके बाद ये दोनों भाई इस लड़की को स्क्रीन के सामने ले आते हैं और फिर इनकी ट्विन सिस्टर भी इसी तरह ऑडियंस के सामने आ जाती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। हालांकि ये ट्रिक सिंपल थी, लेकिन हमें पता है कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, तब जाकर इन्होंने हर एक चीज सही टाइमिंग पर कर पाए, क्योंकि मैजिक सिवाय टाइमिंग के और कुछ भी नहीं। अ मिसिंग आईफोन। अब दोस्तों आप इस मिसिंग आईफोन ट्रिक को देखिए, जहाँ पर मैजिशियन आता है और सामने बैठे जज से उनका आईफोन ले लेता है, जिसके बाद वो उस आईफोन को पानी में गिरा देता है, जिससे जाहिर सी बात है कि जज बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते। और ऐसे में मैजिशियन अपनी गलती सुधारने के लिए फोन को सुखाने लगता है, जहाँ पर वो एक कपड़े की मदद से
हेयर ड्रायर को उस कपड़े के अंदर डालता है, जिससे धुआं आना शुरू हो जाता है और उसका फोन जल जाता है। लेकिन असली हद तो तब होती है जब मैजिशियन फोन ही गायब कर देता है। ऐसे में इन सब चीजों को होता देख जिनका फोन है वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाती हैं कि उनका फोन गया तो गया कहाँ। लेकिन उतने में ही मैजिशियन बगल में बैठी दूसरी जूरी मेंबर से उनके फोन में कॉल करने को कहता है और जैसे ही कॉल लगती है फोन और कहीं नहीं बल्कि ऑडियंस में मौजूद एक सीट के अंदर छुपा होता है। दोस्तों ये मैजिक ट्रिक वाकई में बहुत शानदार है जिसे पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए ट्राई करते हैं क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मैजिशियन के साथ साथ जूरी मेंबर्स भी मिले हुए हैं क्योंकि टीआरपी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उसमें खुद भी कुछ इनपुट्स क्यों न डालना पड़े। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ जैसे ये मैजिशियन फोन को पानी से निकालकर कपड़े के अंदर डालता है तो वो धुआं फोन के जलने की वजह से नहीं बल्कि उस कपड़े के अंदर ऑलरेडी मौजूद आइस की वजह से होता है। और इतने में ही जब वो काले कपड़े को खोलकर दिखाता है तो फोन कहीं गायब नहीं होता बल्कि उसके हाथ के पीछे छुपा होता है। अब यहाँ से असली ट्रिक शुरू होती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट ऑलरेडी एक फोन ऑडियंस में से किसी एक सीट के नीचे छुपा चुकी है, जिसकी मदद से जब दूसरी जूरी मेंबर फोन लगाती है तो वो सिर्फ फोन लगाने की एक्टिंग कर रही होती है ताकि ये मैजिक ट्रिक पूरी तरह से रियल दिखे और ऑडियंस हैरान हो जाए। जिसके बाद इस मैजिशियन के असिस्टेंट छुपे हुए मोबाइल फोन पर ठीक उसी समय फोन करती है और जब सीट को फाड़कर मैजिशियन आईफोन निकालता है तो वो आईफोन असल में इस जज का होता ही नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ दिखावा करती है कि वो इनका आईफोन है। और रही बात फोटोज की, तो जो फोटोज मैजिशियन ने फोन गायब होने से पहले एक क्लिक की होती है उसे तुरंत सीट के अंदर छुपे हुए आईफोन में सेंड कर दी जाती है ताकि सब कुछ रियल लगे और हमारे और आप जैसे लोग अच्छे खासे बेवकूफ बन जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।